खास तौर पे भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है उस पर इशारा किया है। इतने दल इकट्ठे हुए, अगर सबका खाता देने लगते तो बहुत से लोग पूरे शाम हो जाती। जदयू को कर्नाटक ही दिखता है, वहाँ पर भी एक जनता दल सेकुलर नाम का पार्टी था और वो इन्हीं लोगों का पुराना ब्रांच है, वो भी हारा है। 15 का खाता बताना है, इतना लंबा खाता है कि बताते बताते शाम हो जाए और शाम में बताएं तो सुबह हो। जदयू कह रही है कि कर्नाटक से आप वापस हो गए, बहुत कोशिश से जनता लगातार भरोसा। उनको जदयू को कर्नाटक ही दिखता है, वहाँ पर भी एक जनता दल सेकुलर नाम का पार्टी था और वो इन्हीं लोगों का पुराना ब्रांच है, वो भी हारा है। कांग्रेस भी, अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत गई है तो उस पर अगर ये इतना इतरा रहे हैं तो लोकसभा के चुनाव में खुश होते रहें, खूब पार्टी करते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चौधरी ने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। आप बीमार हो गए थे अभी? अरे तो गिर मत जाइएगा। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दुरुपयोग आज़ादी के बाद इस सरकार में हुई है केंद्रीय एजेंसियों का। कौन कह रहा है? विजय चौधरी जी तो कहेंगे ही, उनका काम है कहना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कहने से। हम लोग कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। बार-बार आरोप भी लगाया जा रहा है सर, बार-बार आरोप लगाया जा रहा है कि जब भी बीजेपी कमजोर पड़ती है तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल। देखिए, कोई ये आरोप गलत है, देश के सब लोग साथ हैं। यहाँ तक के जिन नाम पर ये भरोसा करते थे, सेकुलरिज्म का वर्ड जो था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो भारत के मुसलमानों का सेकुलर वर्ड से ही हुआ। सेकुलरिज्म के नाम पर सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाते थे। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। समाज का हर वर्ग नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, किसी को छोड़ कर नहीं चल रहे हैं। इन सब की जो राजनीति है उसको पूरी तरह मोदी जी की राजनीति ने फेल कर दिया। लेकिन पीएम ने गारंटी जो दी है उस गारंटी पर क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्षी खेमा लगे हुए हैं। जिनके लिए दी है गारंटी कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचार की गारंटी है वो, और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी। ट्रिपल तलाक को उन्होंने ख़त्म किया और कई देशों ने ख़त्म किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यही कहा है कि कानून देश में सबके लिए बराबर हो, ये भारत का संविधान भी कहता है। तो ये कहा है, किसी की पूजा पद्धति में इंटरफेयर थोड़ी कहा है कि अधिकार तो सबके लिए बराबर ही होने चाहिए। फिर जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा, जिनको बैकवर्ड मुस्लिम हैं, उनकी भी चिंता हम लोग करते हैं, करेंगे। इस बात की भी बात कही है। खास तौर पे भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन है उस पर इशारा किया है। इतने दल इकट्ठे हुए, अगर सबका खाता देने लगते तो बहुत से लोग पूरे शाम हो जाती। कुछ दलों के भ्रष्टाचार को बता दिया है, आगे भी बताएंगे उनके बारे में। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम का जिक्र नहीं किया उनको कोई क्लीन चिट मिल गया, उसके बारे में भी। लेकिन 15 का खाता बताना है, इतना लंबा खाता है कि बताते बताते शाम हो जाए और शाम में बताएं तो सुबह हो जाए। विपक्षी पार्टियों के अलग अलग बोल हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस आमने सामने। ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। अरे ममता बनर्जी तो कांग्रेस को ही से निकलकर कांग्रेस से की बागी है पुरानी, कांग्रेस को छोड़कर ही तो वो यहाँ पहुँची हैं। तो उनके बोल एक कैसे हो सकते हैं?